नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप असेडा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आपका मनोविज्ञान मैथ का क्लास चल रहा है लगातार, और आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का चौथा क्लास। अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैथ का हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और कहीं ना कहीं इस बार आपका मैथ में 25 प्लस नंबर आ जाए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको कंटिन्यू हर मैथ और मनोविज्ञान का क्लास लगातार हम आपको दे रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने कितना कुछ पढ़ा और कितना कुछ अभी बाकी है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको 1000 प्लस क्वेश्चन टेट के करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 60 क्वेश्चन तो पढ़ लिया था। हम लोगों ने यहाँ पर 60 क्वेश्चन पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 61 क्वेश्चन से। अगर अभी आपने हमारी 3-4 मैथ का वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख पाएंगे। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोग सबसे पहले एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए, ताकि आप हमारे साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका 20 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन डेली पढ़ते हैं। ठीक है, तो 20-3-60 यानी आपका ठीक है 3 वीडियो हो चुका है। हम लोगों ने 60 क्वेश्चन पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 61 से। दोस्तों, यहाँ पे आपका लिखा गया है निम्न में से कौन सा अंक, ठीक है, निम्न में से कौन सा अंक किसी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं 6, 2 और 4, 1। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जिन संख्याओं का वर्ग संख्या की इकाई नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी उसका वर्ग नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे आपका 1 मिनट, यहाँ पे आपका 6 का तो होगा ही। ठीक है, 3 दूनी 6 और इसका होगा 2 दूनी 4। ठीक है, इसका हो जाएगा 1 करना में 1, लेकिन यहाँ पे आपका 2 है तो आपका 2 नहीं होगा। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या इकाई अंक नहीं होगा तो हो जाएगा आपका 2। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आपका इकाई अंक नहीं होगा, इसलिए आपको हो जाएगा आंसर 3। ठीक है, यानी आपका ठीक है तीसरा आपका सही हो जाएगा, आंसर नंबर आपका 2। ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं ना। चलिए, नेक्स्ट आपका है 5 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये ठीक है आपका हो गया 5 का स्थानीय मान, कितना आपका हो गया 5000। ठीक है, आपका हो गया 5000। अब देखिए आपका अंकित मान क्या होता है। ठीक है, 5 का अंकित मान आपका 5 ही होगा। ठीक है, 4 का अंकित मान आपका 4 होगा, 2 का अंकित मान आपका ठीक है 2 होगा। तो यहाँ हम कर देंगे 5 माइनस। ठीक, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5, 9, 9 और ठीक है 4। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना देखिएगा। ठीक है, आपका आएगा 4995। ठीक है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 4 विकल्प नंबर 4 आपका सही हो गया। ठीक, आपका आ गया 4995। ओके दोस्तों, 4995, इसमें आपको हो जाएगा सही 4995। स्थानीय मान देखिए हम लोग ऐसे निकालते हैं 6, 4, 5, 3, 2 और 1। ठीक है, आपका हो जाएगा 2 का स्थानीय मान 20। ठीक है, आपका 3 का हो जाएगा 300। ठीक, आपका 5 हो जाएगा ठीक 5000। अब जितने अंक रहेंगे आपके आगे, ठीक है, आपको उतने ही जीरो आगे रखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका होगा 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4। दोस्तों, तो ऐसे ही आपके निकलते हैं स्थानीय मान। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 500। 500 तक कितनी संख्या, ठीक है तो 500 तक कितनी संख्या जिसमें 2 या 7 2 या 7 से पूरा भाग जाएगा। ठीक है, 500 तक आपकी कितनी संख्याएं हैं
जो आपका 2 और 7 से पूरा पूरा भाग जाएगा। दोस्तों देखिए हमें क्या निकालना है, 2 और 7 से पूरा पूरा भाग जाए, ठीक है। अगर ठीक है मान लो हम 500 से, ठीक है, अगर मान लो हम 500 से 2 का भाग कर दें, ठीक है, अगर हम 500 में से 2 का भाग कर दें तो कितनी संख्याएं, ठीक है, 2 से कटेंगी वो आपकी आ जाएंगी। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 250, ठीक है। देखिए आप, ठीक है दोस्तों, जो आपसे क्वेश्चन कहे बस केवल आप उतना करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 500 माइनस 2, सॉरी 500 बटे 2 हमने तो कर दिया, आपका आ गया 250। अब नेक्स्ट हम 500 बटे 7, ठीक है, बटे आपको जो 7, ठीक है। अब यहाँ पर 7 से भी भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 31। कितना आपका आएगा? आपका आएगा 31। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब आपका 250 और 31 आ गया। अब 7 दूनी कितना होगा आपका, ठीक है, आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर एक बार 500 भागे 14 से भाग देंगे, ठीक है, आपका आ जाएगा 35, ठीक है दोस्तों। एक बार 2 से, ठीक, एक बार 7 से, और एक बार 7 और 2 को जोड़ने के बाद हम लोग फिर भाग देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 250 31, ठीक है, 35, आप इन तीनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम जोड़ते हैं। आपका था एक 250, ठीक है, आपका था एक 71, ठीक है, एक आपका था 35, ठीक है दोस्तों, आपका था 251 और आपका था 35। क्योंकि जब हम 500 में से 7 का भाग करेंगे, ठीक है, तो आपका 71 ही आएगा, ठीक, शायद गलती से लिख गया होगा, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको ठीक है हम जोड़ते हैं, 5 1 6, और ये जाएगा आपका 8 हो गया आपका, और 2 के 2, ठीक है, इतना आपका आ गया ना आपका इतना। सॉरी दोस्तों देखिए, हाँ एक मिनट भीड़ में कहा कि कहाँ से पर थोड़ी सी गलती हो रही है। देखिए जब आप ठीक है 2 और 7 से भाग दोगे, ठीक है, जब आप 2 और 7 से भाग दोगे तो आपको उसको, ठीक है, जोड़ना है, आपको उसको जोड़ना है। तो आपका आ जाएगा 1, ठीक है, आपका जाएगा 1, और 7 5 कितना होगा, 7 5 आपको जाएगा, ठीक है, 12। तो यहाँ आपका हो गया 2, ठीक, यहाँ आपका हो गया 3, ओके, इतना आपका हो गया। उसके बाद जब हम लोगों ने 7 और 2 को जोड़ने के बाद फिर हमने 500 में भाग दिया तो आपका ठीक आया था 35। तो आपका हो जाएगा 321 माइनस 35, ठीक है, 321 माइनस 35। तो यहाँ ठीक है आपको सॉल्व करना है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आपका आएगा, आपका आएगा 286, ठीक है, आपका आएगा 286। ओके दोस्तों, कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या क्या होगी, ठीक है, 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या आपकी क्या होगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग मान लो ऑप्शन से निकालें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन से निकालें तो शायद आपका जल्दी आ जाए, नहीं तो उसे आपका बहुत लेट हो जाएगा। देखिए आपका ठीक हो जाएगा 4 अंकों की 1000, कितना होगा आपका 1000, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पूछता आपसे बड़ी से बड़ी तो आपको हो जाता 9999, ठीक है। अगर पूछता बड़े से बड़ी तो आपका होता 9999, तो आपका हो गया 1000, ठीक है, एक मिनट, आपका हो गया 1000। अब देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो हम लोग 31 का स्क्वायर कर दें, 31 और 32 का, ठीक है, तो 31 और 32 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा मिस्टेक होगा, और क्या होगा आइए हम लोग इसको देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, देखिए अब ठीक है, यहाँ आपका हो गया था 1000 ना, देखिए ठीक, यहाँ आपका हो गया था 1000। अब हम देखिए इसको ऑप्शन से निकालते हैं। यहाँ देखिए आपसे पूछा गया कि वर्ग, ठीक है, कि वह संख्या वर्ग हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों ये तो आपका वर्ग होगा नहीं,
ठीक है। यहाँ पे आपका वर्ग तो होगा नहीं और प्लस ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। अगर ठीक है बात की वर्ग की, आपका हो जाएगा 1024, ठीक है। जब आप वर्ग करोगे, ठीक है, आप एक एक वर्ग निकालना, आपका 1024 ही वर्ग बनेगा और ठीक है पहला, दूसरा और ठीक है चौथा, ये आपका तीनों वर्ग नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप कहोगे तो इसको हम सॉल्व भी कर देंगे, ठीक है, इसका हम वर्ग भी निकाल देंगे, ठीक है। अगर हम इसका वर्ग निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका है 65। यदि किसी संख्या की 3/4 27 हो तो उसका 7वां भाग लगभग कितना होगा। अगर मान लो किसी संख्या का, ठीक है, 3/4, दोस्तों मान लो वह संख्या कितना x है, ठीक है, मान लो वह संख्या कितना है x है। यहाँ पूछा गया है, ठीक है, 3/4 मतलब क्या, गुणे 3/4, ठीक है, गुणे 3/4 2700, ठीक है, यानी बराबर आपको जाएगा 27। इतना आपका बन गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे कैसे, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, ठीक है। देखिए आपका हो जाएगा x बराबर 27 गुणे 4/3। ओके दोस्तों, अब ठीक है आप इसको सॉल्व करोगे। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा आंसर 36। कैसे, 3 9 27, ठीक है, तो आपका आ गया 9 गुणे 4, ठीक है, 9 गुणे 4 आपका आएगा 36। बस बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था। माना हुआ संख्या x है, ठीक है, 3/4 2700 यानी बराबर 27, ठीक है। तो बस हमने इसको पलटा और इसका हो गया गुणा भाग, आपका आ गया आंसर, ठीक है। आपका आ जाएगा 36। तो अब आपका आ गया 36, ठीक है, उसका 7वां भाग, ठीक है, यानी आपको 36 से 7 से भाग करना पड़ेगा। देखिए तो 36 माइनस 7 कितना आपका आएगा, आपका ठीक आएगा 5, ठीक है, आपका आ जाएगा 5, ठीक है दोस्तों, आपको जाएगा आंसर 5। कितना, 5, यानी आपका ठीक है फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या क्या होगी। 4 अंकों की बड़े से बड़ी वर्ग संख्या क्या होगी, तो आपका हो जाएगा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9999, ठीक है, ये आपका हो गया। अगर मान लो हम निकालते हैं, ठीक है, 100 का, ठीक है, तो 100 का आपका तो होगा नहीं। अगर ठीक है हम निकालें आपका 10 का, तो ये भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपका बनकर आएगा 9801, ठीक है, 9801 है, क्योंकि यहाँ पे ठीक है ये आपका 7 हो जाएगा अभाज्य संख्या, तो इस 7 है इसलिए इसका वर्ग नहीं बनेगा। तो आपका आ जाएगा नंबर 4 आंसर उसमें, ठीक है। आप चाहे चारों का वर्ग निकालना, देखना आपका 9801 ही वर्ग के रूप में आएगा और वो तीनों आपका वर्ग के रूप में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप वर्ग बराबर सॉल्व करते हो, निकालते हो, ठीक है, तो आप विकल्प को देखकर ही अपना आंसर ढूंढ सकते हो, आपका कम टाइम में 1 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है 95, ठीक है, 95 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, ठीक है। अगर हम लोग मान लो 95 को भाग देंगे तो आपका आएगा भाग देने पर, देखिए 95 एक मिनट 95, ठीक है, 95 और 95, ठीक है। अब आइए, ठीक है, हम इसको सबसे पहले ठीक है भाग देते हैं 19 से, क्योंकि 17 तो आपका आएगा नहीं, ठीक, 17 37 और ठीक है 47 दोस्तों, ये ठीक है आपका नहीं आएगा। अब देखिए ठीक है यहाँ पर हम आपको आंसर कैसे बोलते हैं, क्योंकि जब आप ठीक है लगातार क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपकी जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वह आपके काम आती है। कब, एग्ज़ाम के टाइम। 19 × 95, ठीक है, 19 × 95 आपका हो जाएगा, ये आपका तो कटेगा। फिर यहाँ देखिए जब आप 2 अंक उतारोगे तो यहाँ आपका आएगा 1 0, ठीक है। फिर 19 × 95, ठीक है, फिर आपका कटेगा। फिर यहाँ लिखो 95, फिर यहाँ आपका आएगा 1 0, ठीक है। फिर आप इसको 5 से काट सकते हो,
ठीक है, तो आपका आएगा 50 505, ठीक है। अब ये आपका कहाँ पर है, ये आपका है यहाँ, एक मिनट, 50 505, ठीक है, यानी आपका 19, ठीक है, हो जाएगा आंसर, आपको जाएगा 19 आंसर, ठीक है। 19 से आपका 95 95 95 कट जाएगा। नेक्स्ट है आपका परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या -1 से ही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों, ठीक है। आप लोगों ने बीटीसी अगर आपने किया है तो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर से ही गुणात्मक प्रतिलोम और धनात्मक प्रतिलोम क्या होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें अगर प्लस तो प्लस रहेगा बस, केवल, ठीक है, इसमें क्या होता है जो आपके अंक होते हैं ना वो आपके उल्टा होते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका दिया है -1/8, ठीक है। अब आप इसको सही क्रम में लिखिए तो 8 का 9 8 8 1 9, ठीक है, आपका हो जाएगा -9/8, ठीक है। अब आपको इसको, ठीक है, 9 एक मिनट 9/8, अब आप, ठीक है, इसको बदलना है किसमें, गुणात्मक प्रतिलोम में, ठीक है। तो बस केवल आप लिखिए -8/9, आपका आ गया आंसर, ठीक है। अगर यही आपसे पूछता कि इसका धनात्मक क्या होगा, ठीक है, धनात्मक में क्या होता है कि अगर, ठीक है, आपका प्लस है, ठीक है, तो आपको हो जाएगा माइनस, अगर आपका है माइनस, ठीक, तो आपको हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो बस यही अंतर होता है गुणात्मक और धनात्मक में। तो आपका आ जाएगा आंसर -8/9, ठीक है, -8/9। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है 69, किसी संख्या में 51 से, ठीक है, किसी संख्या में 51 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा आपका आएगा 36, ठीक है। माना कोई संख्या है, जब आप उसमें भाग दोगे तो आपका आएगा 36 है, तो उस संख्या को 17 से भाग देने पर उसका शेषफल क्या आएगा, ठीक है, उसका शेषफल क्या आएगा। जब आप इससे भाग देते हो किसी संख्या से तो आपका इतना आता है, ठीक है, और जब आप इससे दोगे तो आपका तो कितना आएगा। अगर मान लो हम 17 से शेषफल को भाग कर दें एक तो उस संख्या का शेषफल आ जाएगा, कैसे, देखिए 17, ठीक है, -36 7×2, ठीक, आपका हो जाएगा 34, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए आपका 3 से 3 माइनस, आपका, ठीक है, यहाँ आ गया 2, तो आपका आएगा आंसर फर्स्ट, ठीक है। जब भी आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो बस केवल आपको, ठीक है, जिससे आपको भाग देना है आप उससे, ठीक है, उसके शेषफल से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है 1100, ठीक है, यानी 1100 तक की कुल संख्या, ठीक, कुल संख्या जो 2 और 5 से विभाजित होती है तो वह संख्या आपका क्या होगा। अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो 110, ठीक है, 1100, ठीक है, आपका कितना है तो 1100 है, 1100 तक की कुल संख्या, ठीक है, जो 2 और 5 से विभाजित होती है वह संख्या क्या होगा। तो आपका 2 और 5 का जो एलसीएम आएगा, ठीक है, आपका आएगा 10, ठीक है दोस्तों, आपका, ठीक है, 2 और 5 का आएगा एलसीएम 10 है, और जब हम लोग एलसीएम निकालने के बाद इससे भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 1010, ठीक है। देखिए ठीक, आपका जाएगा 110, ठीक है, आपका जाएगा 110, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर 4। यहाँ आपका था 1100, ठीक है, 5 × 10, ठीक, इसका हो जाएगा एलसीएम। अब आपको 10 से भाग देना है, आपका आ गया 1010, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है 71 आपका है लगातार 3 विषम संख्याओं का योग, ठीक है, लगातार 3 विषम संख्याओं का योग कितना है 51 है। माना कि x + 2 x + 4, ठीक है, यहाँ आपसे पूछा गया है विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या, इसका कितना आपका है, इसका आपका है 51, ठीक है, यह आपको हो जाएगा 51। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, देखिए 1x 2x, ठीक है, 3x, आपका हो गया 3x, ठीक है। अब आपका 4 2 6, ठीक है, 4 और 2 6 यानी 51 - 6, ठीक,
इतना हो गया आपका। अब आपका आएगा x बराबर 51 - 6/3, ठीक है। आपका जाएगा 45 - 3। अब आप इसको भाग करो, आपका आएगा 15। कितना आपका आएगा? आपका जाएगा 15। तो इसमें आपका आंसर नंबर 2 यानी 15 आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखिए आपसे पूछा गया कि 3 विषम संख्या यानी आपका x हो जाएगा x+2 और देखिए x+4, ठीक है दोस्तों, बराबर 51। बस आपको x जोड़ना है, जो आपका अंक उसको जोड़ना है और आपको अंक से x में भाग देना है, आपका जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है किसी संख्या, ठीक है, किसी संख्या को 9 तथा 12 से भाग देने पर शेष फल बचता है तो वह संख्या कौन सा होगा। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि अगर किसी संख्या को 9 और ठीक है 12 से भाग देने पर तो अगर शेष बचता है तो वह संख्या क्या होगा। यानी अगर आप 9 ठीक है 9 और 12 को इसमें भाग दो तो ठीक है उसका शेषफल एक ही आना चाहिए, तो वह संख्या आपका कौन सा होगा। अगर आप ठीक है दो ये और ठीक है आप इसको जब आप इसको 9 और 12 से लगातार भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 73, ठीक है, आपका होगा आंसर 73, ठीक है। इसको हम लोग 9 और 12 से भाग देंगे तो उसका शेषफल एक ही आएगा, ठीक, चाहे आप भाग देकर तीनों में देख लीजिएगा, ठीक है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसमें आपको भाग देना पड़ेगा या फिर आप ठीक है अपने प्रैक्टिस के हिसाब से आप विकल्प से ही आंसर ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट आपका है किसी दो अंकों वाली संख्या में 15 माइनस कर दिया जाए तो संख्या 2/3 हो जाती है, तो उसके अंकों का योग क्या होगा, ठीक है। अगर हम लोग घटाएंगे तो होगा 2/3, तो उसके अंकों का योग क्या होगा, इससे आपसे पूछा गया है, ठीक है। माना वह संख्या कितना है, ठीक है, x है। माना वह संख्या आपका x है, कितना घटता है, ठीक, घटता आपका है 15, ठीक, आपका 15 घटता है, फिर आपका कितना होता है, ठीक, आपका होता है 2/3 यानी 2/3x, ठीक है, आपका इतना हो जाता है। अब क्या होगा, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे, x - 2/3x, ठीक है, हम x को ले आए एक साइड में और ठीक जो आपका अंक है हो गया आपका एक साइड में। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। और आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको x - 2/3x, ठीक, बराबर 15, बस केवल आपको इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे आप इतना सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपका आएगा आंसर 9, ठीक है, इसमें आपका जाएगा आंसर 9, इसमें आपका आंसर 9 ही आएगा, ठीक है, सॉल्व करने पर, ठीक। आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम इसको एक बार फिर से लगवा देंगे। नेक्स्ट आपका है 74, किसी अंक के 3 गुने या 5 गुने का योग 96 है, ठीक है। किसी अंकों के 3 गुने या 5 गुने का योग 96 हो तो वह संख्या वर्ग कितना होगा, ठीक है, उस संख्या का वर्ग फिर कितना होगा। अगर मान लो वह संख्या कितना है, x है, ठीक है, वह संख्या x है, यहाँ पूछा गया आपसे, ठीक है, 3 गुना यानी 3x है, ठीक है, और प्लस 5 गुना यानी ठीक है आपको हो जाएगा 5x बराबर 96, ठीक है। इसका योग 3x + 5x का योग है 96, इतना हो गया आपका। इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 5 3 8, आपका हो गया 8x बराबर 96, ठीक है, आपका हो गया 96 है। फिर x बराबर 96 अपॉन 8, आपका जाएगा 12, ठीक है दोस्तों, कोई डाउट नहीं ना। देखिए 3 गुना ठीक है फिर 5 गुना का योग इतना है, तो वह संख्या क्या होगा, 3x 5x को हमने जोड़ लिया और ठीक है हमने 96 से भाग कर दिया, तो बस आपका आ गया आंसर कितना, ठीक है, आपका आ गया आंसर 12। और इसका वर्ग, ठीक है, देखिए इसका वर्ग पूछा इसमें आपका, तो आपका हो जाएगा 12 का वर्ग
आपका हो जाएगा 144, यानी आपका हो जाएगा 144। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है 75। किसी संख्या में, ठीक, किसी संख्या में 112 से भाग देने पर शेषफल 60 आता है। यदि उस संख्या को 16 से भाग देंगे तो उसका शेषफल कितना आएगा। अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन आपको आगे सॉल्व किया है ना, ठीक है। तो आप लोग बस, ठीक है, 16 से 60 का भाग दीजिएगा, आपका जाएगा आंसर, शेषफल आपका, ठीक है, आएगा 12। ठीक है, बस केवल आपको 16 से 60 में भाग देना है बस, और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे समझाएं भी, आपका जाएगा आंसर 12। ठीक है, सॉल्व करिएगा, नहीं फिर हम तो है ही हैं आपके लिए। नेक्स्ट आपका है किसी संख्या में 5/9 वे भाग एवं 4/9 वे भाग का अंतर 9 है। ठीक है, माना कि वह संख्या x है। ठीक है, माना कि वह संख्या x है। ओके, तो x का 5/9 माइनस, ठीक है, देखिए, माइनस x का 4/9 का, ठीक है, 4 है। ये आपका हो जाएगा। अब आप इसको 1 मिनट हटाइए इसको। ठीक है, आप लोग मान लो कि वह संख्या x है। ठीक है, वह संख्या x है, तो आपको हो जाएगा 5x/9 माइनस 4x/9, ठीक है, बराबर 9। बस बराबर 9 दोस्तों, बस केवल, ठीक है, आपको इतना सॉल्व करना है, आपका जाएगा आंसर 5 - 4। ठीक, आपका हो गया x/9, x/9 बराबर 9, सॉरी, ठीक है, आपका हो गया 9। अब आपका 9 से 9 होगा मल्टीप्लाई, आपका जाएगा x बराबर 9 9 81, आपका जाएगा आंसर 81। ठीक, कितना आपका आएगा, आपका आएगा 81। कोई डाउट। माना कि वह संख्या x है। ठीक है, तो 5x - 9, ठीक, 4x - 9 बराबर 9। ठीक है, अब ये आपका हर तो सेम है। ठीक है, आपका हर सेम है, तो आपको जाएगा 5 - 4, आपका जाएगा x/9, ठीक है, बराबर 9, तो आपको जाएगा 9 9 81। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है 77। किसी संख्या के वर्ग में से यदि उस संख्या को घटाते हैं, ठीक है, तो वह स्वयं का 7 गुना हो जाता है। वह संख्या कौन सा है दोस्तों। अगर मान लो, ठीक, कोई संख्या आपके पास है, अगर आप उस संख्या को मैच करते हो तो उसका 7 गुना होता है, वह संख्या कौन सा है। ठीक है, माना कि वह संख्या कितना है, x² है। ठीक है, माना कि वह संख्या x है, यहाँ पूछा गया आपसे वर्ग है, तो आपको जाएगा x²। ठीक है, उसी संख्या से घटाते हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा माइनस, और वह स्वयं से 7 गुना, यानी आपका हो जाएगा बराबर 7x। ठीक है, कितना होगा, अब देखिए, जब आप यहाँ, ठीक है, आपका है ना माइनस, आपका हो जाएगा x² बराबर 7x + x। ठीक है, आपका हो जाएगा x² बराबर 8x, यानी आपका आएगा आंसर x बराबर 8। ठीक है, आपका आएगा आंसर 8। कितना आएगा आपका आएगा आंसर 8। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा। कोई डाउट किसी को नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए, ताकि हर क्वेश्चन, हर वीडियो, हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है 78। किसी संख्या का 7/9 वे भाग का तीसरा, ठीक है, का तिहाई भाग 49 हो तो वह संख्या क्या होगा। देखिए, माना कि वह संख्या कितना आपका x। ठीक है, माना कि वह संख्या आपका 7x/9 है, 7x/9 है का 1/3। ठीक है, का माने होता है आपका गुणा, आपका होता है का माने गुणा, इतना आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ आपका x है ना, तो ये, ठीक है, आपका तो पलटेगा। ठीक, ये आपका पलटेगा, आपका ये दोनों जाएगा ऊपर, ये आपका, ठीक रहेगा नीचे। देखिए, आपका बन जाएगा x बराबर 49 × 3 × 9/7। ठीक है दोस्तों, आपका इतना बन जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 189। कितना आएगा आपका,
आपका आएगा 189, ठीक है। आपका 189 कहाँ पर है, ये ठीक है आपका यहाँ पर है। ओके दोस्तों, किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 2 अंकों वाली संख्या में से 15 घटाने पर नई संख्या तथा पहली संख्या का अनुपात समानुपाती 19 हो तो वह संख्या क्या होगा, ठीक है। वह संख्या क्या होगा, माना कि वह संख्या x है, ठीक। माना कि वह संख्या x है, 2 अंकों वाली संख्या में 15, ठीक है, x माइनस 15, ठीक, x माइनस 15 बटे x है, तो आपका बनता है नई संख्या 16 बटे 19। ये देखिए, ठीक है, आपको बनता है 100 बटे 19। तो अब देखिए दोस्तों क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, ठीक, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो आप इसका इससे और इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपका आएगा 19x माइनस 285 बराबर 16x, ठीक है। आपको इतना आएगा। अब आपको इतना सॉल्व करना है और जैसे आप इतना आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप 19x है, ठीक है, आप 19x है माइनस 16x आप कर लो एक साथ, आपका हो जाएगा बराबर में 285। तो बस आपको इसमें से करना है माइनस और आपको घटाना है, आपका आ जाएगा x बराबर 285 बटे 3, ठीक है। आपका आएगा आंसर 95। कितना आएगा आपका? आपका आएगा 95, यानी आपका सेकंड वाला क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 क्वेश्चन आपका है। यहाँ पे देखा आपके 20 क्वेश्चन दोस्तों हो चुके हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और जो हमारे नए भाई बहन हैं वो भी हमारे साथ कहीं ना कहीं जुड़ सकें। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि यदि एक 2 अंकों वाली संख्या जिसके दहाई और इकाई के अंक क्रमशः x और y हो तो दहाई और 2 रख दिया जाए, ठीक है, तो वह संख्या क्या होगा। यहाँ पूछा गया है कि यदि दहाई, यानी आपका दहाई क्या होता है, इकाई और ठीक दहाई, आपका हो गया 10, ठीक है, आपका हो गया 10। फिर यहाँ आपसे पूछा गया है इकाई अंक, ठीक है, आपको जाएगा तो इकाई अंक तो x 10x, ठीक है, 10x प्लस y, ठीक है, आपका हो गया y। एक इकाई अंक प्लस इकाई और दहाई अंक क्रमशः x और y हो तो दाएं और 2 रख दिया जाए, ठीक है, तो आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा टोटल मिलाकर 100x प्लस 10y प्लस 2, दोस्तों आपका इतना बनकर आ जाएगा 100x प्लस 10y प्लस 2, आपका जाएगा आंसर नंबर 3। आपका आंसर नंबर 3 दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ठीक है, अब देखो इसका देखो दोस्तों, आपका एक ठीक है ट्रिक है। यहाँ आप कि ठीक है दाएं और ठीक है 2 रख दिया जाए। देखिए यहाँ पे आपका ना यहाँ पे आपका 2 है, ठीक, ना यहाँ पे आपका 2 है और ना यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है। यहाँ पे आपका y और x है, तो बस केवल आपका 2 किस में है, आपका इसमें है, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा सही। आप इस तरह भी ठीक है ट्रिक से इसको लगा सकते थे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज आपका 20 क्वेश्चन हो चुका है। तो बस हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको मनोविज्ञान और मैथ के पिछले क्लास भी आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, समझिए, सॉल्व करिए और वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।